हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का वोकैबुलरी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग देख चुके हैं 1 to 4th डे। आज जो है हम लोगों का 5th डे है। तो आज भी हम लोग देखेंगे 15 ऑलमोस्ट वर्ड मीनिंग्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग का जो पहला वर्ड मीनिंग है तो क्या है, RESIST। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है ये। और इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो है रिसिस्ट होता है। रेसिस्ट नहीं होता है, रिसिस्ट होता है। रिसिस्ट यानी क्या मतलब, रिसिस्ट का किसी चीज को होने से रोकना या उसका विरोध करना। यानी स्टॉप, स्टॉप मतलब रेसिस्ट, यानी किसी चीज को रोकना या किसी विरोध करना। रेसिस्ट। तो अपोज, अपोज इसका सिनोनिम है अपोज, विथ स्टैंड, डिफाई, रिफ्यूज, फाइट। तो इसको हम लोग सेंटेंस से देखते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है लेकिन मैं अपनी सेहत के लिए इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। सो आई लव स्वीट्स, यानी मुझे मीठा बहुत पसंद है, बट आई ट्राई टू रिसिस्ट देम फॉर माई हेल्थ। यानी रोकना, सेहत के लिए इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। यानी रिसिस्ट मतलब रोकना। या नेक्स्ट जो नेक्स्ट नहीं मतलब दूसरा एग्जांपल जो है, प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। यानी प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी या प्लीज डोंट ट्राई टू रिसिस्ट मी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है, प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी या रिसिस्ट मी, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि रिसिस्ट का मतलब क्या होता है। रिसिस्ट का यूज कर सकते हैं या स्टॉप का यूज कर सकते हैं। यानी रिसिस्ट करेंगे तो ये ज्यादा फॉर्मल होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है, ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स क्या है, ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। और इसका जो मीनिंग होता है, जो गलती करता है या कोई अपराध करता है, यानी क्रिमिनल। क्रिमिनल की जगह हम लोग ऑफेंडर्स यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है क्रिमिनल, कल्प्रिट, कल्प्रिट और भी ये सब प्रोनाउंसिएशन है। 5 प्रोनाउंसिएशन। इसको वर्ड सेंटेंस से देखते हैं। इसका ऑफेंडर्स का मतलब, पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया उसने जिसने चोरी की थी। द पुलिस कॉट द ऑफेंडर्स हु कमिटेड द थेफ्ट, यानी जो चोरी किया था। यानी डिड, यानी कमिटेड मतलब डिड किया, और ऑफेंडर्स मतलब अपराधी। वो एक अपराधी है। ही इज एन ऑफेंडर या क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल की जगह हम लोग ऑफेंडर यूज कर सकते हैं। तो ऑफेंडर का मतलब अपराधी। ही इज एन ऑफेंडर, वह एक अपराधी है। एक्सपोजर। नेक्स्ट जो है एक्सपोजर। एक्सपोजर का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और इसका जो मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना या किसी चीज को सामना करना, यानी सामने आना। एक्सपोजर मतलब सामने आना। ये क्या है, नाउन है एक्सपोजर। जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब एक्सपोजर। इसका ऐसे याद रख सकते हैं। याद करने के लिए डिस्प्ले आप ट्रिक लगा सकते हैं। सिनोनिम, ज्यादा धूप में रहने से त्वचा खराब हो सकती है। टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द स्किन। तो एक्सपोजर मतलब एज ए सेंस, यानी क्या है एक्सपोजर मतलब, एक्सपोजर यानी सामने आना। जैसे आप ज्यादा धूप के सामने रहेंगे या सामने आएंगे तो आपका त्वचा खराब हो सकता है। तो टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द स्किन। तो एक्सपोजर मतलब सामने आना। मोलेस्ट, मोलेस्ट जो है ये वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है मोलेस्ट। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है। और किसी को जबरदस्ती तंग करना या शोषण करना, यानी किसी को जबरदस्ती करना, शोषण करना, यानी हैरेस, अब्यूज। जैसे कॉलेज में सीनियर 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 जो होते हैं वो लोग जूनियर को मोलेस्ट करते हैं, ये करते हैं, तो उसको ऐसे मोलेस्ट यूज कर सकते हैं, हैरेसमेंट। तो मोलेस्ट क्या है, मोलेस्ट्रेशन एक नाउन है। बाकी मोलेस्ट जो है वर्ब है, यानी हैरेसमेंट जिसको बोलते हैं। और बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। वी शुड बी अलर्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट मोलेस्ट्रेशन। मोलेस्ट्रेशन मतलब, मोलेस्ट्रेशन मतलब क्या, यानी तंग करना, यानी शोषण करना। उसने उस लड़की को तंग किया, यानी जबरदस्ती, जब जबरदस्ती तंग करते हैं तो उसको हम लोग मोलेस्ट कर सकते हैं। तो ही मोलेस्टेड, यानी V2 मोलेस्टेड दैट गर्ल, यानी उसने किया। और नेक्स्ट जो है वल्गैरिटी। वल्गैरिटी का मतलब क्या होता है, वल्गैरिटी एक नाउन है। और ये गंदा या अश्लील व्यवहार या भाषा, यानी जो गंदी भाषा या लैंग्वेज का उपयोग करता है उसको हम लोग वल्गैरिटी कह सकते हैं। वल्गैरिटी, वल्गैरिटी लाइक
गंदा या अश्लील व्याचार या भाषा। लाइक इसका जो सिनोनिम है ऑब्ससीनिटी, रूडनेस, कॉन कॉर्डनेस। और इसका जो होता है सेंटेंस होता है पब्लिक प्लेसेस पर गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी वी शुड नॉट यूज वल्गर लैंग्वेज इन पब्लिक प्लेसेस। यानी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो उसका मतलब होता है वल्गर। तो वल्गर मतलब अश्लील व्यवहार या भाषा। और अश्लीलता मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड वल्गैरिटी। यानी अश्लीलता मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड वल्गैरिटी। मतलब अश्लीलता भाषा, गंदा भाषा, उसको वल्गैरिटी बोलते हैं, वल्गर। नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज मतलब क्या, नॉर्मलाइज्ड, किसी चीज को आम या नॉर्मल बना देना। यानी नॉर्मल, ये एक मेरे लिए ये नॉर्मल बात है, आम भाषा है, इसको नॉर्मलाइज कह सकते हैं। तो आजकल देर रात तक जागना सामान्य माना जाता है। Nowadays staying up late has been normalized। तो नॉर्मलाइज मतलब आम। स्टेइंग अप लेट हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। इंफीरियर क्या है, एडजेक्टिव है, कम दर्जा या बेहतर ना होना। यानी बदतर, खुद को इंफीरियर फीलिंग, मतलब खुद को कम आंकते हैं जब कि मैं तो बेकार हूँ, तो उसको हम लोग इंफीरियर कह सकते हैं। जैसे लॉयर, वीकर, सस्ते जूते की गुणवत्ता महंगे जूते से कम होती है। यानी चीप शूज आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी कंपेयर टू एक्सपेंसिव वंस। तुम अपने आप को कम दर्जे का क्यों समझते हैं? वाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ इंफीरियर? यानी कम दर्जे का, जब जो कोई बंदा या कोई कहते हैं मैं वो बेकार हूँ, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इंफीरियर। सो वाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ कंसिडर वाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ इंफीरियर? किसी को भी अपने आप को हीन, कम दर्जे वाले नहीं समझना चाहिए। नो वन शुड कंसिडर देमसेल्फ इंफीरियर। तो इंफीरियर मतलब कम आंकना। स्पैंड अप, स्पैंड अप क्या है, स्पैंड अप एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है स्पैंड अप, पूरा पैसा खर्च कर देना। यानी कोई जब मंथली होता है, आपको सैलरी मिलता है, मान के चलो 50,000, तो आप पूरे 50,000 खर्चा कर देते हैं, तो उसको हम लोग स्पैंड अप कह सकते हैं। एग्जॉस्ट, यूज अप, उसने एक ही महीने में सारी कमाई उड़ा दी। He spent up all his earning in one day. He spent up all his earnings in one day. All his earning यानी उसकी अपनी सैलरी पूरी यानी एक ही दिन में सारी कमाई उड़ा दी। यानी he spent up all his earnings in one day। तो नेक्स्ट जो होता है THREATS, थ्रेट्स मतलब धमकी देना, धमकाने वाला। नाउन है, किसी को डराने धमकाने वाली बात। जैसे वार्निंग, डेंजर, मेनस, रिस्क। पुलिस को जान से मारने की धमकी देना अपराध है। गिविंग डेथ थ्रेट्स टू द पुलिस इज ए क्राइम। क्या तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? वाई आर यू गिविंग मी ए थ्रेट। तो थ्रेट मतलब धमकी देना, थ्रेट्स। और नेक्स्ट जो आता है पेनिट्रेशन क्या है, नाउन है, और इसका किसी चीज के अंदर तक पहुंचना, यानी एंट्री को हम लोग पेनिट्रेशन कह सकते हैं। पेनिट्रेशन को क्या बोल सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं। और पानी की नमी दीवारों के अंदर चली आई। द मॉइस्चर हैज पेनिट्रेटेड इनसाइड द वॉल्स। पेनिट्रेटेड मतलब अंदर आ गई, और क्या, एंट्री। HEINOUS, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है हिनस क्या है, एक एडजेक्टिव है, बहुत ही बुरा या घिनौना। यानी घिनौना एडजेक्टिव। जैसे आप कहते हैं इतना घिनौना हरकत क्यों कर रहे हो, तो इसका जो हत्या एक घिनौनी अपराध है। मर्डर इज ए
मर्डर इज ए हीनस, यानी हेनस इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है हीनस, यानी मर्डर इज ए हीनस क्राइम। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कुएर्सन, कुएर्सन यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या नाउन है? कुएर्सन, कुएर्सन मतलब होता है जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना, जैसे मोलेस्ट, जैसे पढ़े हम लोग उस टाइम, जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना, थ्रेट्स, कंपल्सन। तो किसी को भी जबरदस्ती कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। No one should be forced to do anything under coercion, यानी कोएर्सन यानी जबरदस्ती कुछ करवाना। नेक्स्ट जो होता है हार्श, हार्श क्या है? हार्श एक बहुत सख्त या कठोर, यानी बहुत ये स्ट्रॉन्ग। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। विंटर आर हार्श एंड फ्रीजिंग। बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब एक क्या है? एडवर्ब है, जैसे पहले से ही। एर्लियर यानी इन एडवांस, यानी बिफोर हैंड, परीक्षा से पहले तैयार करना जरूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर बिफोर हैंड फॉर द एग्जाम, यानी पहले से बिफोर हैंड। फिर जो क्या है ओशन, OCEN, ओशियन नहीं है, ओशन है, एक नाम है, बहुत बड़ा समुद्र, यानी हम लोग ओशन, ओशन को हम लोग समुद्र कह सकते हैं, यानी सी मतलब समुद्र, ओशन, OCEN, ओशियन ये नहीं है, ओशन है, सन, ओशन, ओशन समुद्र। मुझे समुद्र किनारे घूमना बहुत पसंद है। आई लव वॉकिंग बाय द ओशियन, ओशन, सॉरी, ओशन यानी ओशन मतलब समुद्र, ओशन। एडॉप्ट, एडॉप्ट में किसी चीज को अपनाना या ग्रहण करना, एडॉप्ट, अडॉप्ट ये वर्ब है। एक्सेप्ट, एम्ब्रेस यानी गला लगना, चूज, हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए। वी शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स, यानी अच्छी आदत अपनानी चाहिए, अपनाना, अडॉप्ट मतलब अपना, वी शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स। और नेक्स्ट जो है हम लोग का स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज के लिए जाम के खड़े होना या सपोर्ट करना, यानी जाम के खड़े होना, जैसे सपोर्ट, डिफेंड, एडवोकेट। हमें सच के लिए खड़ा होना चाहिए। वी शुड स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ, हमने खड़ा होना, स्टैंड अप मतलब खड़ा होना, वी शुड स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। लास्ट जो है हम लोगों का 18, तो ये क्या है? फेलिंग डाउन, फेलिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, और फेलिंग डाउन ये गिरना या नीचे गिर जाना, गिरना या नीचे गिर जाना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये वर्ड सेंटेंस, बारिश में सड़कें फिसलन भरी होती है, इसलिए गिरने से खतरा होता है। रोड्स बिकम स्लिपरी ड्यूरिंग रेन, सो देयर इज ए रिस्क ऑफ फेलिंग डाउन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी वोकैबुलरी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह आप वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी चाहते हैं और ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल देसी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।